नमस्कार, मैं हरिश्चंद्रागिरी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, कुंडली ज्ञान। कुंडली से अपने भाग्य के बारे में कैसे जानते हैं एवं कुंडली ज्ञान सीखते कैसे हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस ज्ञान को सीखना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में लगाकर सारी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं, क्योंकि यह एक वेदांग विषय है दोस्तों। और ज्योतिष एक विज्ञान है जो 100% विज्ञान पर आधारित है। और जैसे जैसे इसे आप जानेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा कि क्यों और कैसे यह विज्ञान कार्य करती है। दोस्तों, आज ही आप यह पूरी वीडियो देखी तो मेरा दावा है कि आज से ही आप इस विज्ञान को कुछ हद तक समझना प्रारंभ कर देंगे और आप भी अपने ग्रहों की स्थिति देखकर, जानकर अपना जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो का आरंभ करते हैं। और इससे पूर्व आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलेंगे। मैं इतना परिश्रम से यह वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, तो इतना तो हक मेरा बनता ही है दोस्तों। दोस्तों, आइए हम टॉपिक पर आते हैं। सर्वप्रथम हम इस कुंडली को देख रहे हैं दोस्तों। यह कुंडली 12 भागों में विभक्त है। इसमें ये एक खाना जो इसका प्रमुख खाना है, इसे लग्न कहते हैं और इसे प्रथम भाव भी कहते हैं। इस भाव को हम हाउस भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं या खाना भी कहते हैं, आप जिस चीज़ से समझ लें। दोस्तों, यह प्रथम भाव है और इसके हिसाब से यह दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव है, पांचवा भाव है, छठा भाव है, सातवां भाव है, आठवां भाव है, नवम भाव है, दसम भाव, एकादश भाव है और ये द्वादश भाव है। दोस्तों, इसे सीक्वेंस से याद रखना है। प्रथम भाव है तो यह प्रथम भाव ही है। यहाँ राशि चाहे कोई भी लिखा रहे, इससे मतलब नहीं है, भाव यह प्रथम ही होगा। अब इसे हम लग्न के रूप में जानते हैं। यह भाव लग्न भाव होता है, यानी प्रथम भाव होता है। यह इंग्लिश में इसे लग्न लिखा रहता है या एसेंडेंट यहाँ पे लिखा रहता है दोस्तों। अब इस भाव के बारे में जान ले। यह हमारे पूर्व दिशा को इंगित करती है, यह भाव पश्चिम दिशा को इंगित करती है, यह भाव उत्तर दिशा को इंगित करती है और यह भाव दक्षिण दिशा को इंगित करती है। दोस्तों, हमने भाव को जाना और याद रखने का प्रयास करेंगे कि यह प्रथम भाव है, यह द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चौथा है और इस प्रकार से यहाँ तक द्वादश भाव है। अब दोस्तों, हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो अंक लिखा रहता है वह राशि का अंक होता है। तो दोस्तों, राशियाँ 12 होती है। हम जानते हैं कि राशियाँ 12 होती है और हम उन राशियों को जान लें। प्रथम राशि होती है मेष राशि। मेष राशि इसे इंग्लिश में एरीज कहते हैं। दूसरी राशि होती है वृषभ, टॉरस। तीसरी राशि होती है मिथुन, इसे जेमिनाई कहते हैं। चौथा राशि कर्क, कैंसर। पांचवा राशि सिंह। छठवीं राशि कन्या। सातवीं राशि तुला। आठवीं राशि वृश्चिक। नौवीं राशि धनु।
10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि मीन। इसे सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो दोस्तों, ये राशियां हैं, इसे आपको याद कर लेना है और इसके सीक्वेंस को भी याद रखना है कि एक नंबर कहीं होगा। अगर यहाँ एक नंबर लिखा है तो यह भाव प्रथम भाव में प्रथम राशि यहाँ पर है। यहाँ पे दोस्तों लग्न रहता है या एसेंडेंट ASC लिखा रहता है, तो हम समझ लेंगे कि यह प्रथम भाव है। अब इस भाव में बहुत सारी बातें हम जानते हैं। इस भाव से यह भाव हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। इस प्रकार से हर भाव का अपना अपना बहुत सारा फल है जो हम प्राप्त करते हैं। इसे हम आगे सीखेंगे। सो दोस्तों, हमने इन राशियों के बारे में जान लिया। अब हम ग्रहों के बारे में थोड़ा जान लें दोस्तों। ग्रह 9 होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। पहला ग्रह सूर्य, दूसरा ग्रह चंद्र, तीसरा ग्रह मंगल, चौथा ग्रह बुध, पांचवा ग्रह बृहस्पति, इन्हें गुरु भी कहते हैं, छठा ग्रह शुक्र, सातवां ग्रह शनि महाराज, आठवां ग्रह राहु और 9वां ग्रह केतु। दोस्तों, ये ग्रह हैं, इसे हमें याद रखना होगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब ये ग्रह इन भावों में आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। आपने अपनी कुंडली को देखा होगा, उसमें कहीं भी यहाँ पे सूर्य हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, चंद्र यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो कहीं भी ये ग्रह लिखे रहते हैं। यानी आपका जिस समय जन्म हुआ उस समय दोस्तों जो ग्रह जिस राशि में आकाश में जहाँ जिस राशि में अवस्थित था उसका एक तस्वीर इस कुंडली के माध्यम से हमारे समीप आता है और हम इस प्रकार से जान पाते हैं कि हमारा ये ग्रह कौन सी राशि में, जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय कौन सी राशि में और कहाँ पर अवस्थित था। सो दोस्तों, हमने ग्रह को देख लिया, इसे हमें सीक्वेंस वाइज याद रखना है। अब हम दोस्तों थोड़ा ग्रहों की डिग्री के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कुंडली में डिग्रीज लिखा रहता है, तो क्या डिग्री इंगित करता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में हम जानते हैं कि 360 डिग्री एक सर्कल के रूप में उसका पूरा मान 360 डिग्री होता है। उस हिसाब से अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हर भाव का अंश 30 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे अगर मेष राशि है, एक अंक लिखा है, तो हम जानते हैं कि इस मेष राशि का मान 30 डिग्री होगा। अब इस मेष राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य देव बैठे हुए हैं, सूर्य देव है। अब सूर्य देव इसमें कितने अंश के हैं इसे हमें जानना है। तो दोस्तों, हम थोड़ा अंश के बारे में जान ले कि कोई भी ग्रह 0 से लेकर 6 अंश तक होता है तो वह बाल्यावस्था में होता है।
बाल्यावस्था। 6 अंश से 12 अंश तक होता है तो यह किशोरावस्था में होता है। 12 अंश से 18 अंश तक होता है तो यह ग्रह युवा अवस्था में होता है। दोस्तों 0 से 6 अंश तक जो भी ग्रह हमारे कुंडली में होंगे तो बाल्यावस्था के हैं, और ये रिजल्ट मान के चलिए 25% ही दे पाते हैं। अब 6 से 12 अंश तक यानी कि बाल्या से थोड़ा ऊपर हो गए, किशोरावस्था में, तो ये जो ग्रह होंगे जो 6 से 12 अंश के हैं वो किशोरावस्था में है और 50% अपना रिजल्ट देते हैं। अब 12 से 18 अंश युवा अवस्था में ग्रह है तो ये ग्रह तो अच्छा रिजल्ट देगा ही। युवा अवस्था तो ये ग्रह जो भी 12 डिग्री से 18 डिग्री तक होते हैं ये 100% दोस्तों रिजल्ट देते हैं। एकदम याद रखना है इसे, 12 से 18 अंश तक। फिर 18 अंश से 24 अंश तक जो ग्रह होते हैं ये फिर इसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, प्रौढ़ावस्था, और ये जो रिजल्ट देते हैं 50% रिजल्ट देते हैं। और फिर दोस्तों 24 से 30 डिग्री तक का जो ग्रह होता है वह ग्रह फिर 25% तक ही रिजल्ट देता है। दोस्तों हमें इसमें एक चीज़ और याद रखना होगा कि मान लीजिए कोई ग्रह 0 डिग्री से 1 डिग्री है तो लगभग वह रिजल्ट नहीं के बराबर देगा, और 28 डिग्री 29 डिग्री से 30 डिग्री है तो यह भी रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं देगा। तो दोस्तों हमने ग्रहों की डिग्री के बारे में जाना। आप कुंडली में देखेंगे कि कौन सा आपका सूर्य कितने डिग्री का है, आपका चंद्रमा कितने डिग्री का है, आपका बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि ये ग्रह कितने डिग्री के हैं। इस हिसाब से आप समझ पाएंगे कि मेरा यह ग्रह इतना मजबूत है। दोस्तों आज हमने भाव को समझा, आप शायद भाव को याद रख पाएंगे। यह प्रथम भाव है, वह दूसरा भाव है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। हम भाव को एकदम बिल्कुल याद रखेंगे और इसमें हम 12 राशियां देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है अगर आपके कुंडली में, तो आप मेष राशि के या मेष लग्न के हैं। दोस्तों आप अगर ये आपके कुंडली में 1 यहाँ लिखा हुआ है लग्न में तो आप मेष लग्न के हैं, यानी कि आपका प्रथम भाव मेष राशि मेष लग्न है। और चंद्रमा जिस राशि में होता है दोस्तों, जिस भी भाव में जहाँ पर भी हो और वहाँ जो राशि होगा वही आपका राशि होता है। हम इसे आगे अच्छी तरह से समझेंगे, आप सिर्फ यहाँ जान ले। अब यहाँ प्रथम भाव में 1 है। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में प्रथम भाव में 4 अंक लिखा हो तो यानी यह जातक कर्क लग्न का है। अब यहाँ 4 लिखा होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। सो दोस्तों आपने आज भाव के बारे में जाना, राशियों के बारे में दोस्तों जाना। राशियाँ 12 होती है इस प्रकार से, और फिर राशियों के डिग्री के बारे में हमने जाना कि 0 से 6 अंश तक बाल्यावस्था में होता है, 6 से 12 अंश तक किशोरावस्था में होता है, यह 50% रिजल्ट देती है, 12 से 18% युवावस्था में होता है,
यह 100% रिजल्ट देती है। 18 से 24 डिग्री का जो ग्रह होता है वह 50% रिजल्ट देता है। 24 से 30 डिग्री का जो ग्रह होता है वह 25% रिजल्ट देता है। और 0 से 1 डिग्री या फिर 29 से 30 डिग्री, 28 से 30 डिग्री का कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में होता है तो वह लगभग 0 रिजल्ट देता है। वह रिजल्ट देने के लायक वह ग्रह नहीं रहता है। सो दोस्तों, अब हम आपके अगले वीडियो में इन भावों के बारे में जानेंगे कि हर भाव से हमें क्या मालूम चलता है। प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, जैसे इस भाव से हम अपने तन को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, हम कितना स्वस्थ रहेंगे, हम कैसा दिखने में लगेंगे। तो इस तरह से हम सभी भावों के बारे में जानेंगे और आगे हम इसे जल्द ही समझना प्रारंभ कर देंगे। हाँ, आपने आज ग्रहों की डिग्री के बारे में जाना और आप अपनी कुंडली में लगाकर देखेंगे। अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है तो आप एस्ट्रोसेज ऐप पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालकर आप वहाँ से अपनी कुंडली निकाल सकते हैं और मिला सकते हैं। सो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा वीडियो? आप अपनी राय अवश्य कमेंट करेंगे एवं इस वीडियो को अंत तक आपने देखा है, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सो नमस्कार दोस्तों।